एक गुड़िया की कहानी जिसे रावलपिंडी के स्टेशन से अगवा किया गया और वो अपने माँ बाप से बिछड़ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है इस बिछड़ी हुई बहन की माँ और इसके बाप और इसके भाई जो हैं वो मिल जाएं। रावलपिंडी शाम का या दोपहर का टाइम था और घर वालों ने तैयारी की और ये लड़की जो है इसकी उम्र तकरीबन 6-7 साल थी और इस वक्त इसकी उम्र 35 साल है उस उम्र के मुताबिक। अब ये लड़की कहती है कि हम लोग सब तैयार होकर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। मैं, अम्मी, अब्बू और मेरे दोनों भाई जो हैं, हम लोग पेशावर जा रहे थे। अब हम पेशावर के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो उसी रेलवे स्टेशन पर एक औरत आई है। उस औरत ने आकर इस कौसर से कहा कि आओ मैं तुम्हें गुड़िया लेके दूं। छोटी बच्ची थी और अचानक से उसके बहकावे में आ गई और उसके साथ चल पड़ी। आगे गई तो उसके साथ एक मर्द भी था। इन्होंने इस गुड़िया को अगवा किया और अगवा करने के बाद इसको कराची ले गए। कराची कहती जब पहुंचे तो रेलवे स्टेशन के पास ही एक क्वार्टर था जहां पर मुझे रखा गया। वहां पर कुछ बच्चे और भी थे और उन बच्चों को बाद में बारी बारी बेच कर आते थे। कभी किसी को बेचा है, कभी किसी को बेचा है और आखिरकार मैं अकेली घर में रह गई। कमरे में थी, मैं इधर उधर देख रही थी। मैंने देखा कि ऊपर छत से एक जगह से कुछ मिट्टी गिरी हुई है तो मैंने कोशिश की, वहां से रास्ता बनाया और उस दीवार को फलांग कर मैं बाहर निकली हूँ तो सामने रेलवे स्टेशन था। मैं वहां से भागती हुई रेलवे स्टेशन पहुंची हूँ तो वहां से पुलिस वालों को सारा मामला बताया। पुलिस वालों ने सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह लिखी और लिखने के बाद मुझे ईदी सेंटर वालों के हवाले कर दिया। ईदी सेंटर वालों ने मुझे 10 साल तक रखा। जब मेरी उम्र 10 साल होगी तो मैंने उनसे कहा कि मुझे रावलपिंडी जाने दें और हो सकता है कि मैं अपना घर तलाश कर लूं, मुझे कुछ कुछ याद है। अब ये औरत कहती कि मैं वहां से रावलपिंडी गई हूँ, रावलपिंडी पहुंची हूँ तो वहां पर मैंने बहुत तलाश किया लेकिन मुझे मेरा घर नहीं मिला। मेरे घर में पंजाबी बोली जाती थी। एक भाई बड़ा था, एक भाई छोटा था। मेरे वालिद का नाम शफी था और मेरी वालदा का नाम सफिया था और हम लोग पंजाबी बोलते थे। अब ये कहती कि बाकी जो भाई दोनों हैं उनके नाम मुझे याद नहीं है। अब वहां पर इसने उनको बहुत ढूंढा। ढूंढने के बाद वहां पर एक एमपीए थे, उन्होंने इनको अपने घर पे रखा और उन्होंने इसकी शादी कर दी। और ये लड़की कहती है कि मैं आज भी अपने वालिदैन को याद करके रोती हूँ। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है आपके एक शेयर करने से ये औरत अपने माँ बाप तक पहुंच जाए। तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर है और ये नंबर आपके सामने आ गया। अगर आप इनके वालिदैन को जानते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर है 0300 25 20 629। अल्लाह हाफिज।